पापा आज मेरे रूम में ही सोने आ गए थे, लेकिन उसकी मौजूदगी की वजह से मैं वह सब काम नहीं कर पा रही थी जो मैं आम तौर पर रात के अंधेरे में करती हूँ, जिससे मुझे बहुत सुकून मिलता है। पर मुझे क्या पता था कि आज की रात कुछ ऐसा होगा कि मैं पसीने से नहा जाऊंगी। उसने केवल 2 उंगलियों से मुझे पागल कर दिया, और यह सब मैं इस कहानी में बताने वाली हूँ। अब मैं आपको अपनी पूरी कहानी बताती हूँ। मेरा नाम खुशी है। मैं 31 साल की हूँ और अभी तक कुंवारी हूँ। मैंने शादी नहीं की और सोच भी रही थी कि शायद शादी करूं भी नहीं। एक बार प्यार में धोखा मिला था और उसी दिन मैंने प्रेम करना ही छोड़ दिया कि अब कभी भी किसी लड़के के चंगुल में नहीं फंसूं। इसीलिए शादी नहीं की। मैं एक कॉलेज में प्रोफेसर हूं, लेकिन एक इंडियन लड़की भी हूं। सुंदर, पढ़ी लिखी, स्मार्ट हूं। मेरे तन मन में नए जमाने की खूबी है। पर कल रात जो मेरे पापा ने मेरे साथ किया, उसके बाद से बहुत कुछ बदल गया है और मेरी सोच भी अब मुझे लगता है कि अगर कोई अच्छा लड़का मिल जाए तो शादी कर लेनी चाहिए। कल की बात है। मेरे पापा जो 56 साल के हैं और आर्मी है मम्मी का, मेरा एक बस दुर्घटना में निधन हो गया था। कल रात खाना खाकर हम लोग कुछ देर टीवी देख रहे थे। फ्री होकर मैं और मेरे पापा छत पर टहलने चले गए। पापा ग्राउंड फ्लोर पर सोते हैं, मैं फर्स्ट फ्लोर पर सोती हूँ और मेरे बगल वाले कमरे में मेरा भाई सोता है। रात के करीब 12 बज चुके थे। हम दोनों ही नीचे आ गए। पापा मेरे कमरे में आकर बोले, खुशी, अभी नींद नहीं आ रही, चलो बातें करते हैं। हम दोनों ही बेड पर लेटक बातें करने लगे। बीच बीच में वह अपने मोबाइल से खेल रहे थे और मैं भी अपने मोबाइल पर लोगों की स्टेटस देख रही थी। तभी जोर की बारिश होने लगी। हम दोनों को बहुत पसंद है और हल्की ठंडी हवा भी चल रही थी। देहरादून की हवा वैसे भी बहुत अच्छी होती है। थोड़ी देर में पापा सोने लगी। मैंने कहा, पापा आप अपने कमरे में जाइए, आपको नींद आ रही है। पापा नखरे दिखाने लगे। खुशी, तंग मत करो ना, प्लीज। ऐसा कहकर उसने अपनी आंखें बंद कर ली और फिर 2 मिनट के बाद अंदर ही गहरी मिस हो गए। मैं उठी, बाथरूम में चली गई, अपने कपड़े बदल लिए क्योंकि मुझे टाइट कपड़ों में नींद नहीं आती। फिर मैं आकर बिस्तर पर लेटी और मोबाइल पर कहानियां पढ़ने लगी। आजकल बहुत ही बढ़िया कहानियां पढ़ने को मिल रही हैं। मेरा पापा तो सो गए थे और मैं वह सब नहीं कर पा रही थी जो मैं आम तौर पर रात के अंधेरे में करती हूँ जब मैं अकेली सोती हूँ। पर आज उसकी वजह से मैं ज्यादा कुछ कर भी नहीं सकती थी, इसलिए मोबाइल रखकर सोने की कोशिश करने लगी। लेकिन कहानी की बातें मन में चल रही थी तो नींद भी नहीं आ रही थी। रात गहरी हो रही थी और मेरे मन में एक अजीब सी बेचैनी घर करने लगी थी। नींद तो मुझसे बस दूर थे और दिमाग में वही कहानी घूम रही थी जो मैंने सोने से पहले पढ़ी थी। कुछ कहानी ने मेरे अंदर एक अजीब सी हलचल मचा दी थी और मैंने अपने आप को शांत नहीं कर पा रही थी। पास में ही मेरा पापा सो रहे थे और उसकी मौजूदगी से मुझे और भी उलझन में डाल दिया। अगर वहां ना होते तो मैं शायद खुद को उस कहानी का हिस्सा बना लेती और वह सब करती जो मुझे रात के अंधेरे में अकेले करने में सुकून मिलता है। लेकिन आज की रात कुछ अलग थी। मैं अपने ही ख्यालों में हुई थी जब अचानक पापा ने करवट बदली और सीधा हो गए। मेरी नजर अनायास की उस नजर पर पड़ी और जो मैंने देखा उससे मेरे पैर तले जमीन के गई। पापा ने बहुत पतली टी पहनी हुई थी और उसकी वजह से कुछ ऐसा नजर आ रहा था देखकर मेरी किसी को भी शर्म आ जाए। मेरी हालत तो और भी अजीब थी। शर्म आना तो दूर, मैं अपनी नजरें उस पर से हटा ही नहीं पा रही थी। मन में अजीब सी चल रही थी। एक तरफ मैं खुद को काबू में रखने की कोशिश कर रही थी और दूसरी तरफ मेरे अंदर की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। सच कहूं तो अब मुझसे सहा नहीं जा रहा था। हर पल ऐसा लग रहा था कि अगर मैंने खुद को नहीं रोका तो कुछ भी हो जाएगा। इसे रोक पाना नामुमकिन होगा। मेरे दिल की धड़कनें तेज हो गईं और मन में डर समा गया। अगर कुछ हो गया
तो पापा मेरे बारे में क्या सोचेंगे? पापा की निगाहों में मैं कैसे दिखूं? इन सवालों ने मुझे और भी बेचैन कर दिया। लेकिन दूसरी तरफ मेरे मन की एक गहरी चाहत मुझे बार बार उस दिशा में ढकेल रही थी कि जो भी मेरे मन में है उसे पूरा कर लो। मेरे अंदर की जद्दोजहद अब चरम पर थे। हर पल में खुद से लड़ रही थी, लेकिन कहीं ना कहीं मन के किसी कोने में वह कहानी फिर से उभरने लगी थी और उसकी वजह से मेरी इच्छा है और भी बढ़ती जा रही थी। अब सवाल था कि क्या मैं अपने पापा को आपको इस तूफान से बचा पाऊंगी या फिर पापा मुझे अपने शिकंजे में कस लेंगी। रात का माहौल पहले ही अजीब था और फिर पापा का फोन बजने लगा। शायद उस पर किसी ने मैसेज किया था और मेरी साइड में ही रखा हुआ था क्योंकि पापा ने उसे चार्जिंग पर लगा दिया था। सोने से पहले पापा को नींद में डूबा हुआ था, लेकिन फोन पर लगातार मैसेज आ रहे थे और उसकी आवाज से मेरी बेचैनी और बढ़ गई। मैंने सोचा कि फोन साइलेंट कर देती हूँ ताकि आवाज बंद हो जाए, लेकिन साथ ही मेरे मन में यह सवाल भी उठ रहा था, इतनी रात को कौन उसे मैसेज कर रहा होगा। मुझे पापा के फोन का लॉक पता था, इसलिए बिना किसी हिचकिचाहट के मैंने फोन चेक किया। जैसे ही मैंने स्क्रीन पर देखा तो पाया कि पापा की गर्लफ्रेंड उसे कई मैसेज भेज रही थी। मन में एक अजीब सी उत्सुकता जाग उठी। आखिर यह वीडियो किस बारे में है? मैंने सोचा क्यों ना एक बार देख ही लो इसमें क्या है। जैसे ही मैंने वीडियो चालू की, मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। बाप रे, मैं तो पूरी तरह से हिल गई थी। पापा ये वीडियो देखते हैं? ये क्या हो रहा है? मेरा दिमाग जैसे ठहर गया। उस वीडियो में जो कुछ दिखाया जा रहा था वह मैं बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। एक वीडियो खत्म हुई, मेरे अंदर उसकी पूरी वीडियो देखने की लालसा जाग गई। मैंने फिर अगली वीडियो पे क्लिक कर दिया। पल एक पल के बाद सारी वीडियो देख डाली। हर वीडियो ने मेरी हालत और भी खराब कर दी। मुझे समझ ही नहीं आया कि मैं यहाँ ये सब क्यों देख रही हूँ। मुझे ये इतना क्यों अच्छा लग रहा है, लेकिन फिर भी रुक नहीं पा रही थी। मेरे हाथ कांप रहे थे, पर मेरी नजर स्क्रीन से हटने का नाम ही नहीं ले रही थी। हर बीते पल के साथ मेरी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। मैं खुद से लड़ रही थी, ये क्या कर रही हूँ? ये सवाल बार बार मेरे दिमाग में गूंज रहा था, लेकिन अब मैं खुद को बेकाबू होती जा रही थी। वह वीडियो मेरे अंदर की तूफान को और भड़का रही थी। अब मेरे अंदर एक अजीब सी हिम्मत आ गई थी, या कहूं कि मैं अपनी इच्छाओं के सामने बेबस हो गई थी। मैंने फैसला कर लिया कि जो होगा देखा जाएगा। अब मैं वही करने जा रही थी जिसे मैं लंबे समय से रोकने की कोशिश कर रही थी। मेरे हाथ कांप रहे थे, दिल की धड़कनें तेज हो रही थी। मैं धीरे धीरे पापा के पास खिसक गई और उसके साइड में लेट गई, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। मन में हलचल मचा, लेकिन मैंने खुद को साथ बनाए रखा। थोड़ी देर तक मैंने सोने का नाटक किया था कि अगर वह अचानक जाग भी जाए तो उसे लगे कि मैं गहरी नींद में हूँ। दिल की धड़कनें तेज हो रही थी, लेकिन चेहरे पर शांति का आवरण था। फिर मैंने धीरे अपना पैर पापा के ऊपर रख दिया, ऐसे जैसे से नींद में अनजाने में रखा। कुछ पल ठहरी और पापा हरकत का इंतजार करने लगी, लेकिन कोई हाँ हलचल नहीं हुई। वह अब भी गहरी नींद में मुझे अपने पैर पर उसकी गर्माहट और कुछ और महसूस होने लगी। उसका शरीर कसक शांत पड़ा था, लेकिन उसके पैर के भीतर कुछ और भी कहानी चल रही थी। मेरे पैर पर उसका आकाश साफ साफ महसूस हो रहा था और उसकी कड़कपन ने मेरे अंदर की वहम को और बढ़ा दिया था। मेरी धड़कनें और तेज हो गई। जिसका डर था वही अब मेरे सामने था। अब मैं खुद को रोकने में नाकाम हो रही थी। हर बीते पल के साथ मेरी इच्छा मुझे और कमजोर करती जा रही थी। मैं जानती थी कि अगर अब मैंने खुद को काबू में नहीं किया तो कुछ ऐसा हो जाएगा जिससे वापसी मुमकिन नहीं होगी। लेकिन कुछ क्षण में मेरा दिल और दिमाग जैसे एक जंग, और मैं धीरे धीरे अपने दिल के हाथों हार रही थी। मैंने फिर से अपने पैर को हल्के से हटाया, ये जानने के लिए कि उसकी नींद कितनी गहरी है। कोई हलचल नहीं हुई।
अब मेरा दिमाग ठंडा हो रहा था और बस एक ही बात मन में गूंज रही थी। रात की भी खामोशी अब मेरे अंदर एक तूफान ला रहे थे। हर पल के साथ मेरी हिम्मत बढ़ती जा रही थी। मैंने जो कदम उठाया उसके बाद अब पीछे हटना मुंह था। लेकिन जो बात मुझसे मुझे तब नहीं पता कि वहाँ यहाँ के मेरे पापा जी से मैं गहरी नींद में समझ रही थी। असल में सोए हुए ही नहीं थे, वह तो शुरू से ही सोने का नाटक कर रहे थे। मेरे हर कदम का उन्हें पहले से अंदाजा था। मैंने अनजाने में जो किया वह सब पापा ने जानबूझकर देखा। शायद मुझे उसकाने के लिए पापा अभी चुपचाप लेट रहे। मैं पूरी तरह से अनजान थी कि उसकी आंखों में बंद होने के बावजूद उनका दिमाग जाग रहा है। मेरे दिल में हलचल मची, लेकिन उसकी हरकत ना देखकर मैं आगे बढ़ने के लिए